Hello everyone, this is my third video for your preparation of board examination. In this I am sharing with you most important questions of biology of class 10th. The first question in this video is, give reasons ventricles have thicker muscular walls than atria. First, you have to understand what are ventricles and what are atria. This I had explained to you in my previous video also. So just see, this is a heart, and in this heart there are 4 sections. The upper 2 sections are known as atria or auricles or atrium, and the lower sections are called ventricles. The blood and first enters in these auricles and then it goes into the ventricles, and from ventricles is moved to lungs. Here from this left ventricle it moves to the body part. It moves to the body part and it moves to the lungs. Okay, so why the walls of these atrium, these ventricles are thicker than these atrium or atria? This is asked in this question. So first you understand the ventricles have thicker muscular walls than atria because ventricles have to pump the blood with higher pressure to make it reach different parts of the body. If ventricles is not having thicker muscular walls, then what will happen? They are not able to bear that high pressure, that because that blood has to reach to the remotest part of our body. उसको हमारे लंग्स पे जाना है, लेकिन ऑटा से जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ से उसे हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स तक जाना है. आइदर इट इज़ ब्रेन और इट इज़ अप टू द टो ऑफ आवर फुट. हमारे जो पैर है उसके लास्ट फिंगर तक उस ब्लड को पहुंचना है, तो उसे बहुत हाई प्रेशर में जाना पड़ता है. और उस प्रेशर को डील करने के लिए वेंट्रिकल्स की जो मसल्स होती हैं वो थोड़ी थिक होती हैं एट्रियम के कंपैरिजन में, बिकॉज एट्रियम में तो ब्लड अपने आप फिल हो रहा है और वो उतने प्रेशर से भी नहीं आता है, क्योंकि वेन्स लेके आती है ना, वेन्स उस ब्लड को वापस लेके आती हैं वहाँ पे, या तो पल्मोनरी वेन है या वो वेना कावा है, तो वो उस ब्लड को लेके आती हैं, तो उसमें प्रेशर से नहीं आता है, तो उनको प्रेशर उतना डील नहीं करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज स्लो. प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्लो क्यों होता है इतना? एक हम लोगों के अंदर या एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है? ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसी से हमारी बॉडी में सारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है. प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है. जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक, और जो फ्लोएम होता है वो खाने को, फूड को लीव्स से प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक सप्लाई करता है और ट्रांसपोर्ट करता है. तो ये स्लो क्यों होता है वहाँ पे? Transport system in plants is slow because plants are composed of live cells or living cells and dead cells, and they don't move from one place to another, thus they require less energy. उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, इसी वजह से ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कम है. जो ये सेल्स हैं इनको इधर उधर मूव नहीं करना है. ठीक है, तो लिविंग सेल्स हैं और डेड सेल्स भी हैं इसमें, तो सारी सेल्स को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है एनर्जी की, इस वजह से वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वो थोड़ा स्लो है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ लर्न देम एज इट इज़. आई एम गिविंग यू द बेस्ट आंसर्स. अगर आप ये आंसर्स बोर्ड में एज इट इज़ भी लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं. आपको इन आंसर्स के लिए इधर उधर ये सैम्पल बुक वो सैम्पल बुक सर्च आउट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है.
जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ एज इट इज़ आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए और उसे डेली के डेली लर्न कीजिए। मैं इसलिए आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दे रही हूँ एक टाइम पे, ओनली 5 क्वेश्चंस। अगर आप डेली भी और सब्जेक्ट से भी टाइम निकाल के 5 क्वेश्चंस भी लर्न करेंगे तो आपके एग्ज़ाम आने तक, आपका 4 को एग्ज़ाम शायद है ना, 4 तक आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जानी है बायो की, है ना। सो प्लीज़ लर्न केयरफुली। थर्ड क्वेश्चन है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स डिफर्स फ्रॉम इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या क्या होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। वर्टिब्रेट्स होते हैं ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है, जिनकी बॉडी में बैकबोन होती है। जैसे हम हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनकी बॉडी में बैकबोन प्रेजेंट होती है। तो जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब बोला है जो वर्टिब्रेट्स एक्वेटिक होते हैं उनको, उनका जो सर्कुलेशन होता है वो डिफरेंट क्यों होता है टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की कंपैरिजन में। Circulation in blood in aquatic vertebrates differ from that in terrestrial vertebrates because जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं उनको जो ऑक्सीजन है वो एयर से एब्जॉर्व करनी पड़ती है, बिकॉज वर्टिब्रेट्स एब्जॉर्व द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। लेकिन जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन, वाटर में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वो एब्जॉर्व करनी है। तो बहुत लेस अमाउंट में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वाटर में, और अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो हायर होता है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट होता है उनका सर्कुलेशन। ड्यूरिंग द डे टाइम, क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द डे टाइम एंड वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रेवल फास्टर थ्रू जाइलम एज कम्पेयर टू द नाइट। दिन के समय में पानी का जो और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है या फ्लो होता है जाइलम के थ्रू, वो फास्टर होता है। आपने भी देखा है दिन को आप पानी डालते हो जैसे ही सॉइल में, तो वो पानी धीरे धीरे जल्दी जल्दी वो एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट्स में। अगर आप कोई सूखा प्लांट है, थोड़ा सा मुरझा रहा है, आप देखिए उसमें अगर आप पानी डालेंगे नीचे सॉइल में तो एटलीस्ट आधे घंटे के अंदर ही वो सारा प्लांट फिर से आपको बिल्कुल फ्रेश नज़र आने लगेगा। तो फ्रेश कैसे नज़र आएगा, वो जाइलम ने पानी को जल्दी जल्दी सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया है। बट अगर रात में ये सीन अगर आप करोगे तो रात में वो धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होगा, तो सुबह तक आपको प्लांट पूरा अच्छे से फ्रेश नज़र आएगा। तो ऐसा क्यों होता है? During the daytime, water and minerals travel faster through the xylem as compared to the night, because in the daytime and in presence of sunlight, the transpiration process take place more effectively. अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो पानी है वो, जैसे ये प्लांट है, इनकी जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की लीव्स में, यहाँ पे लोअर साइड में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे अपर साइड है ये वाला, इसके जस्ट नीचे वाले साइड में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। डे टाइम पे ये स्टोमेटा जो ओपन होते हैं तो इनसे वाटर का लॉस होता है, वाटर इवेपरेट हो जाता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। द प्रोसेस इन विच वाटर इवेपरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब ट्रांसपिरेट हो रहा है, पानी यहाँ से भाप बन के निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रही है, और वो नीचे से पानी खींचने लगता है। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से एक पुल डेवलप हो जाता है, उस एक खिंचाव डेवलप हो जाता है, उस खिंचाव को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो डे टाइम पे ये ट्रांसपिरेशन पुल हमारा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होता है, मिनरल्स जो हैं वो जल्दी जल्दी वो एब्जॉर्ब होते हैं रूट से एट अ हायर स्पीड कंपेयर टू द नाइट। क्योंकि रात को सन नहीं है, जब सन नहीं है तो पानी यहाँ से इवेपरेट नहीं हो रहा है और ट्रांसपिरेशन पुल नहीं क्रिएट हो रहा, तो इस वजह से
रेट उसका ट्रांसफ़र का थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, veins have walls where arteries do not. This is a question. Veins have walls where arteries do not. Arteries में veins walls नहीं होती और veins में होती हैं। अच्छा, veins क्या काम करती हैं? आपको पता है veins का काम होता है हमारी बॉडी से सारे impure bloods को वापस हार्ट तक लेके आना, है ना। अब सपोज़ हमारे लेग में जब लेग से वेन्स वापस ला रही है ब्लड को, तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही है। ग्रेविटी क्या करती है, हमेशा अपनी तरफ खींचती है किसी भी चीज़ को। तो जब ब्लड ऊपर की तरफ आएगा, नीचे से ग्रेविटी भी है, वो पुल डेवलप होता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, तो ब्लड ऊपर आता है। लेकिन एक पुल डेवलप हो रहा है, तो उस पुल को, उस बैकवर्ड फ्लो को, अगर पुल डेवलप होगा तो पानी जो ब्लड है वो वापस नीचे को चला जाएगा। तो उस बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए बीच बीच में वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा इससे पे आ गया, जैसे वेन्स है, अब यहाँ से कैपिलरी एक्शन से या कोई प्रेशर जो डेवलप हो रहा है उसकी वजह से ब्लड यहाँ पे आया, तो जैसे ही ब्लड यहाँ पे आएगा, यहाँ की जो वेन्स हैं ये बंद हो जाए, वॉल्स है ये क्लोज हो जाएगी। फिर यहाँ की प्रेशर डेवलप हुआ, ये खुल जाएगी, जैसे ये खुली तो ऊपर को आया, जैसे ऊपर आया ये वाला बंद हो गया। तो ये जो वॉल्स होती हैं ये बैकवर्ड फ्लो को, ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। और ऐसी कोई रिक्वायरमेंट, अब जब हार्ट से ब्लड जा रहा है, आर्टरीज़ क्या करती है, आर्टरीज़ का काम करता होता है हार्ट से ब्लड को सारे डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाना। अब हार्ट का तो वैसे ही पंपिंग एक्शन है, वो ऑलरेडी फोर्स पे प्रोवाइड कर रहा है, प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है, बहुत हाई प्रेशर से ब्लड यहाँ से जा रहा है। जब ब्लड प्रेशर यहाँ से प्रेशर मिल रहा है तो बैकवर्ड फ्लो का तो कोई चांस ही नहीं है। तो जब बैकवर्ड फ्लो का चांस नहीं है तो कोई वॉल्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो इसी वजह से जो आर्टरीज़ होती हैं उनमें वॉल्स नहीं होती और वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। Veins have walls where arteries do not, because walls have to prevent the backward flow of blood in veins and ensure blood flow in one direction. Clear? Now come to second question. Second question काफ़ी important question है, क्योंकि इस तरह के जो practical questions हैं आपके आते हैं टेस्ट में। ठीक है, तो डिज़ाइन एन एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी एक्टिविटी है, आपको दिखाना है कि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो उसके लिए आप एक जैसे जैसे करेंगे उसको वैसे वैसे हम याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या है, टेक अ पॉटेड प्लांट विद variegated leaves like croton and keep it in dark region away from sunlight for 3 days, and this will have, कोई भी प्लांट लीजिए, this will halt photosynthesis and discharge plant। कोई भी प्लांट लीजिए आप, आपको एक्सपेरिमेंट करना है जनरली, तो उस प्लांट को आप 3-4 दिन के लिए सन से दूर रख दीजिए, अंधेरे कमरे में रख दीजिए। ठीक, उससे क्या होगा, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और जो स्टार्च उसमें पहले से सेफ था, फूड बना था, वो सारा फूड यूज़ हो जाएगा, मीन्स वो डी स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको आप कीप द प्लांट फेसिंग सनलाइट फॉर 6 to 8 hours। उसको फिर आप 3-4 दिन के बाद निकालिए और 6 से 8 घंटे के लिए आप उसको सनलाइट में रख दीजिए। नाउ द प्लांट कैन नाउ कैरी, अब प्लांट क्या है, फोटोसिंथेसिस करेगा एंड इट प्रोड्यूस स्टार्च। फिर मार्क द ग्रीन एरियाज इन द लीफ एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब कुछ एरियाज़ में बना, पूरे में तो एकदम से 6-7 घंटे में नहीं बनेगा खाना, तो उस लीव्स जो डिस्चार्ज हो गया था, पूरा पीला था, पूरा उसमें से स्टार्च निकल गया था, वो कहीं कहीं पे स्टार्च उसका कलेक्ट हो गया। तो वो जो एरिया जहाँ पे स्टार्च कलेक्ट हुआ है उस एरिया को आप मार्क कर लेंगे एंड मार्क द रीजन एज ग्रीन एंड येलो। जो रीजन ग्रीन है उस पर ग्रीन और जो येलो है उसे येलो से मार्क कर लीजिए। ना ग्रीन एरिया कैसे करेंगे, ट्रेस कर लेंगे उसे एक शीट पे, उस पेपर को शीट, उस लीव्स को शीट पे ड्रॉ कर लीजिए एज इट इज़, उसको रख के और फिर उस पर एरिया बना के मार्क कर लीजिए कि ये एरिया ग्रीन है और ये येलो है। ठीक है, उसके बाद द ग्रीन एरियाज कंटेन क्लोरोफिल विच इज़ एब्सेंट इन द येलो एरियाज। ग्रीन एरिया में क्या है, क्लोरोफिल है और बाकी एरियाज में क्लोरोफिल नहीं है।
ठीक है। नाउ इमर्ज द लीफ इन बॉइलिंग एल्कोहल टू डीकलराइज। अब उसको आप एल्कोहल को बॉईल कीजिए और उसमें उसको डाल दीजिए, उस लीफ को, उसे डीकलराइज हो जाएगा। द लीफ स्लोली स्लोली लूजेज इट्स ग्रीन कलर विच गोज इनटू द एल्कोहल। उसका ग्रीन कलर सारा चला जाएगा और ग्रीन कलर सारा जो है वो एल्कोहल में मिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब वो डीकलराइज्ड हो गया लीफ, उसको आप आयोडीन सॉल्यूशन में डालिए। Now remove the leaf from the iodine solution and rinse it in a distilled water. अब उसे उस आयोडीन सॉल्यूशन से निकालिए और उसको फिर एक डिस्टिल वाटर में डाल दीजिए। देन रिमूव द लीफ फ्रॉम डिस्टिल वाटर एंड कीप इट इन अ पैटर डिश। अब आप उसको एक प्लेट में, एक पैटर डिश में रखिए उस लीफ को डिस्टिल वाटर से निकाल के। तो ये तो आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, आपको ऐसे करना है। देन आपको क्या ऑब्जर्वेशन इसमें मिली है, 2 कलरेशंस आपको विजिबल हो रहे हैं लीफ में, एक रेडिश ब्राउन, एक ब्लू ब्लैक कलर का। नाउ क्या कंक्लूजन हुआ इससे कि द अर्लियर ग्रीन पार्ट जो लीफ का था वो किस में टर्न हो गया, ब्लू ब्लैक में, वेयर एज द येलो पार्ट जो है वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो गया। And green parts of the leaf possesses chlorophyll, hence they carry out photosynthesis and produce starch which turns blue black with iodine. Starch जो है वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। ठीक है, तो ब्लू ब्लैक जहाँ पे स्टार्च था वहाँ ब्लू ब्लैक कलर आपको शो हो जाएगा। तो इससे प्रूव होता है कि जहाँ पे भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है, तो हमने एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि आप उसे अल्कोहल में क्यों डिप करते हैं लीफ को जब हम अल्कोहल में डिप करते हैं तो उससे उसका क्लोरोफिल रिमूव हो जाता है, स्टार्च वहीं पे रहता है। क्लोरोफिल का कलर रहेगा तो वहाँ फिर आयोडीन का कलर नहीं आएगा ना, तो इसलिए फर्स्ट हमें उसे डीकलराइज करना पड़ता है, क्लोरोफिल को उसे निकालना पड़ता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। प्लीज़ राइट इट एज इट इज़, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको अगर आप ऐसे सारे पॉइंट्स उसमें एक्सप्लेन करेंगे ना। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन किस में होता है, हमारे जो ह्यूमन बर्ड्स हैं, ये मैमल्स हैं जनरली, उनमें डबल सर्कुलेशन होता है। तो क्या है डबल सर्कुलेशन, एक मैकेनिज्म है जिसमें ब्लड 2 बार हमारे हार्ट से गुजरता है इन 1 कंप्लीट साइकिल, इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन में सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मनरी सर्कुलेशन 2 तरह के पाथवेज फॉलो होते हैं। डबल सर्कुलेशन में 2 पाथवेज फ्लो होते हैं, एक बार जो ब्लड है मैंने आपको समझाया हार्ट लंग से होकर गुजरता है, और एक बार फिर वो लंग से वापस हार्ट पे आता है। तो डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है किस किस में, बर्ड्स और मैमल्स में। पहले आपको डबल सर्कुलेशन की डिफाइन देनी है। अब इसमें आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग। देखिए, अगर 1 मार्क्स में आता है डबल सर्कुलेशन तो आप बस इतना लिखेंगे कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है। अगर इसका मार्क्स के बेसिस पे अगर ज़्यादा 3 मार्क्स में आ रहा है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दीज बोथ, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मनरी सर्कुलेशन। और इसके साथ आप पाथवे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी बुक्स में एक पाथवे ड्रॉ किया गया है, तो वो भी आप शो कर सकते हैं। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इज प्रेजेंट बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी टिश्यू। हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच में जो सिस्टम होता है वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहलाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे बॉडी पार्ट्स तक जाता है। मैंने आपको पहले भी शो किया है, जैसे ये है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से बॉडी पार्ट्स तक ऑर्टा के थ्रू ये सारा ब्लड बॉडी पार्ट्स तक जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न करता है फ्रॉम द टिश्यू। अब यहाँ से बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स हैं और ये बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस इधर वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में जाएगा। तो ये जो पाथवे होता है कि बॉडी पार्ट से पहले वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स तक, फिर बॉडी पार्ट से वापस राइट ऑरिकल जब तक आना, ये जो सारा पाथ होता है ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहलाता है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से क्या होता है, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो
जो है बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं, और जो CO2 है वो और टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो बॉडी पार्ट से रिमूव हो जाते हैं। ये हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। ठीक, अब क्या है, अब हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स पे। ठीक है, और लंग्स से ये ऑक्सीजन, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स तक जाता है, और लंग्स से ये ऑक्सीजन ट्रैप करके वापस यहाँ पल्मोनरी वेन के थ्रू इस लेफ्ट ऑरिकल तक आता है। तो ये जो पाथवे है कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक, लंग्स से वापस लेफ्ट ऑरिकल तक जब ये ब्लड आता है, ये पूरा पाथवे आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन का होता है। ठीक, राइट वेंट्रिकल पम्प्स ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी होती है ये, और while the left ventricle pumps blood through the aorta, ये आपको पता ही है। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी से जाता है लंग्स तक, और यहाँ राइट से तो ऑर्टा के थ्रू जाता है बॉडी पार्ट्स तक। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक जाता है, और यहाँ पे वो रिप्लेस करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहाँ से फिर वो लेफ्ट एट्रियम तक पल्मोनरी वेन के थ्रू पहुँचता है। ये वाला पाथ आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन में आता है। ठीक है, सो दो पाथवे इसमें फॉलो होते हैं, इसीलिए इसको 2 बार सर्कुलेशन होता है, इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक, अब बाकी आपके 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन्हें और देख लीजिए। हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन योर बॉडीज एंड वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। फैट्स का डाइजेशन कहाँ होता है, कैसे होता है। फैट्स का फैट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एज इट इज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो उनको हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में में तोड़ना पड़ता है, और उन्हें तोड़ने के लिए का जो प्रोसेस होता है उसे हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो पहले ये फैट के पार्टिकल्स एमल्सिफाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स, मतलब जो बाइल जूस आता है आपका लिवर से वो इसे एमल्सिफाइड करता है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये फर्दर किस में टूट जाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और इन्हें कौन तोड़ता है, लाइपेज तोड़ता है। समझिए, पहले जो बिग फैट पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल फैट पार्टिकल्स में टूटते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। ठीक, अब ये स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं इन्हें फर्दर इस पर एक एंजाइम होता है लाइपेज एंजाइम, और वो इस लाइपेज एंजाइम इन छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। तो ये इसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक, उसके बाद ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये प्रोसेस आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रोसेस टेक प्लेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज ऑफ प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट। प्लांट्स में भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो प्लांट्स में ऐसा कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके पास भी अलग अलग तरीके हैं जिससे वो अपना वेस्ट बॉडी से बाहर निकाल सकता है। तो पहला तरीका जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में एक वेस्ट ही तो है, उसके लिए वो उसे यूज़ तो करता नहीं है। तो जो भी चीज़ एक्सेस में है ना प्लांट्स के पास, वो उसका वेस्ट है। उस वेस्ट को वो अलग अलग तरीके से निकालता है। जैसे ऑक्सीजन अगर निकल रहा है तो वो ऑक्सीजन जो है और वाटर वेपर जो वो स्टोमेटा के थ्रू निकाल देता है बॉडी से। ठीक, प्लांट्स देन कुछ वेस्ट होते हैं जैसे गम्स, ऑयल, रेजिन्स, जो हमारे लिए तो यूज़फुल हैं लेकिन प्लांट्स के लिए वो वेस्ट हैं। वो उनके ओल्ड जाइलम में या जो पुराने स्टेम हो जाते हैं, बार्क वार्क, ओल्ड जाइलम हो जाता है, उसमें जो डेड हो जाते हैं उनमें वो स्टोर हो जाता है। कुछ वेस्ट है जो वो लीव्स और बाग्स में स्टोर हो जाता है, और जब लीव्स और बाग्स ओल्ड हो जाती हैं, गिर जाती हैं, तो उनके साथ वो वेस्ट भी निकल जाता है। और कुछ जो वेस्ट है उनका रूट्स में सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह प्लांट्स जो हैं अपने वेस्ट को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। इससे ज़्यादा आंसर इसमें लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है. So these are the 5 questions for today. Please learn all these questions. I tried my best to explain you everything. जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, अगर वो भी इस एक्सप्लेनेशन को सुन लेंगे तो आई थिंक उन्हें भी काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा. So please prepare well for your board examination. We have very high expectations from you. Do good. All the best, all of you. And please like, share, and subscribe my channel. Thank you, all of you.